2023 की प्रमुख करंट अफेयर्स। इसमें पहला है, इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। फिर देखिए, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। फिर लोकसभा ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। उड़ीसा के नवीन पटनायक भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुंबई के वायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब आइए एक एक करके इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पीएम मोदी 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समिति केंद्र PMKSK राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राजस्थान के सीकर में ये कृषि केंद्र संबंधित सभी इनपुट और सेवाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री यूरिया गोल्ड भी शुरू करेंगे। यह यूरिया गोल्ड जो है सल्फर लेपित यूरिया की एक नई किस्म है जो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने में मदद करेगी। आज के इतिहास में आज 27 जुलाई क्यों महत्वपूर्ण है वो आइए देख लेते हैं। आज ही के दिन 1839 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी, CRPF की। आज ही के दिन 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा लंदन में खोली गई थी। आज ही के दिन 1897 में बाल गंगाधर तिलक को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। आज ही के दिन लगभग 11 वर्षों में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था। 11 वर्षों के अपने कार्यकाल में पहली बार। 2015 में भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का शिलांग में निधन हो गया। आज ही के दिन 27 जुलाई 2015 के दिन। डेंटसू एक्स इंडिया ने जोस लियोन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। डेंटसू एजिस नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एजेंसी डेंटसू एक्स ने जोस लियोन को अपना CEO नियुक्त किया है। लियोन के पास लगभग 26 वर्षों का कार्य अनुभव है और उन्होंने विभिन्न उद्योगों में ब्रांडों को राजस्व बढ़ाने में मदद की है। डेंटसू एक्स में शामिल होने से पहले वह 5 वर्षों से अधिक समय तक पब्लिसिस ग्रुप के प्रबंध निदेशक थे। दिव्या कर्णी ने पहले 2021 तक लगभग 1 दशक तक डेंटसू एक्स के CEO के रूप में कार्य किया था। इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। काउंसलर इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक विज्ञप्ति के अनुसार अहमद जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सीरिया के प्रधानमंत्री हुसैन अर्नस के साथ भारत सीरिया द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। दमिश्क में मुरलीधरन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। वरिष्ठ पत्रकार और ANI के संस्थापक प्रेम प्रकाश को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी शामिल हुए। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ग्लोबल एजुकेशन मेंटर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना है। प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। IFS इंडियन फॉरेस्ट
फॉरेन सर्विस अधिकारी प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका इस नवंबर 2023 में औपचारिक रूप से अपने दशकों पुराने संबंधों को चिन्हित करेंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान की, जिसमें उन्होंने 3 विषयों पर संबोधित किया। पहला है 30 ईयर्स ऑफ इंडिया, साउथ अफ्रीका टाइज, 15 ईयर्स ऑफ ब्रिक्स और तीसरा है 9 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार। समाचारों में मानचित्र दक्षिण अफ्रीका इस टाइम क्यों है समाचार में, तो यह देख लीजिए। यह संसदीय शासन प्रणाली वाला एक संवैधानिक गणतंत्र है। दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक भाषाएं हैं अफ्रीकी, अंग्रेजी, तस्वाना, जोसा, जूलू और अन्य भाषाएं भी हैं। देश की अर्थव्यवस्था अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी है। सबसे प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी लोगों में से एक नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इसकी राजधानियां, दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां हैं केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। लोकसभा ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 26 जुलाई 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक देश की सीमाओं के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि को संरक्षण कानूनों से छूट देता है। यह विधेयक वन क्षेत्रों में चिड़ियाघर, सफारी और इको पर्यटन सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति देता है। विधेयक का उद्देश्य कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है और कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देना है। दिग्गज पंजाबी गायक सुरिंदर सिंधा का निधन हो गया। पंजाबी गायक सुरिंदर सिंधा का पंजाब के लुधियाना में निधन हो गया है। सिंधा ने जट सियोना मोर और पुत जट्टन दे सहित कई प्रसिद्ध गाने लिखे। उन्हें व्यापक रूप से सर्वश्रेष्ठ पंजाबी गायकों और लोक किंवदंती में से एक माना जाता है। 2013 में एक प्रसिद्ध भांगड़ा कलाकार के रूप में उनके योगदान के लिए उन्हें ब्रिट एशिया म्यूजिक द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।